आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में यहाँ पर आप जानने वाले हैं। तो कोशिश करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की और आपको समझ में भी आएगा। देखें, इन्फिनेटिव जो है इसका मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होती नहीं है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म होती है। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जो बेस फॉर्म होती है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होती है। तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन होती है बेस फॉर्म है, जहाँ से सारी वर्ब निकल कर आती है, सारी क्रियाएं। तो समझ लीजिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू, या कह सकते हैं बेस फॉर्म, टू के साथ बेस फॉर्म आ जाए तो उसको कहा जाता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब कोई काम अभी हुआ नहीं, बाकी है। मतलब अभी कंप्लीटेड एक्शन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अभी पेंडिंग है, अभी बाकी है। ये मतलब हो गया इसका इन्फिनेटिव का। फिर देखें, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग में बात करेंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जाती है, स्टेट की बात की जाती है। एक्शन नहीं होता है यहाँ पर, नो एक्शन। जो बी वर्ब होती है ना, जैसे इज, एम, बी वर्ब, ये बी क्या है, बेस फॉर्म है। और इस बी से ही ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स निकली है। इज एम आर, वॉज वर पास्ट में, इज एम आर प्रेजेंट में। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना, इसकी बात करेंगे। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और इसके बाद में टू लग जाए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कह दें कि बेस फॉर्म आ जाए, तो ये क्या सेंस देगी, किस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस होंगे उनको बनाएंगे। तो अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, नो एक्शन वाले सेंटेंसेस इनसे बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अभी ये जो है मेरी स्टेट अवस्था है, बाकी नहीं है। तो आई एम अ टीचर, इस तरीके से हम बी वर्ब लगा देंगे। ये जो एम है बी वर्ब है, इसी से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो यहाँ पर तो मैं हूँ, इस अवस्था को प्राप्त हूँ। मैं एक अध्यापक होने को हूँ बोले हिंदी में, या होने वाला हूँ बोले, या मुझे अध्यापक बनना है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी मैंने अध्यापक की जो स्टेट है, अवस्था जो है, उसको प्राप्त नहीं किया, अभी वो बाकी है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई एम टू बी अ टीचर। सेंटेंस ऐसे बना, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर लगा देंगे। टेंस के अनुसार प्रेजेंट की बात है तो इज, एम, आर, और पास्ट की बात है तो वॉज, वर का यूज़ कर देंगे। फिर हम इन्फिनेटिव लगा देंगे, इन्फिनेटिव टू, और टू के बगल में बी लगा देंगे। बेस फॉर्म है बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम बी लिखेंगे। अगर एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे ना, तो टू के बगल में हम वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो एक्शन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात हो रही है, कुछ होने की बात हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो टू बी, फिर जो भी है और टीचर, ये मतलब टीचर बनने को है, तो ये काम बाकी है, अभी हो नहीं। अगर थे तब तो हमने बोला आई एम अ टीचर, लेकिन अभी नहीं हूँ, अभी इस अवस्था को मुझे प्राप्त करना है। तो होने को हूँ, या होने वाला हूँ, या बनना है, कुछ भी बोले, तो आई एम टू बी अ टीचर, इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। और हम जो है सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट के अनुसार बना लेंगे। वॉज वर का यूज़ कर देंगे तो पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। होने को था या होने वाला था, इस तरीके से सेंस आ जाएगा। चलिए और सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू आर माई फ्रेंड, आप हो यहाँ पर लेकिन नहीं हो, तो होने को हो, होने वाले हो तो यू आर टू बी माई फ्रेंड, बनने वाले हो या बनने को हो। तो यहाँ पर तो जो है फ्रेंड बनने की अवस्था प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, टू और बी के साथ। तो यहाँ पर टू बी से पहले हम इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ कर लेंगे, फिर टू बी लगाया, फिर माई फ्रेंड। यहाँ पर भी स्टेट की बात हो रही, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, तो टू के बगल में बी लगाना है। फिर आगे और देखें, अब एक्शन वाला सेंटेंस है ये। जैसे टू और बी लग गया तो वहाँ पर तो स्टेट अवस्था की बात की है, टू बी के बाद में जो भी होने को हो, होने वाले, वो अवस्था यहाँ पर लिख देना है। लेकिन यहाँ पर टू के बगल में एक्शन है,
तो टू के बगल में एक्शन लिखना है, जैसे गो लिखा गया है, जैसे मैं आगरा जाने को हूँ बोले, या फिर मैं मुझे जाना है बोले, अभी गए नहीं है, पेंडिंग है वो काम, या जाने वाला हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर अगर और भी हिंदी में आप समझना चाहें तो मैं आगरा जाने को हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आई एम टू गो टू आगरा, यहाँ पर गो वर्ब आई है टू के बगल में, तो टू बी आई थी, वहाँ पर बी वर्ब आई थी। ये बी भी बेस फॉर्म है और यहाँ पर गो भी बेस फॉर्म है। लेकिन क्या है कि हम जो है जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो गो ही होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, टू के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन होती वो एक्चुअल में बेस फॉर्म है। जैसे टू के बगल में बी आई है, ये बी है ना, ये बेस फॉर्म है। ठीक है, ये तो रहा बेस फॉर्म का फंडा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्शन का सेंटेंस, आई एम टू गो टू आगरा, यहाँ पर गो एक्शन हुआ, समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई एक्शन करने वाले हो ना आप, वो होने को है, तो वहाँ पर इज, एम, आर, वॉज वर ले लेंगे, पास्ट की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव लगा देंगे। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो हमने सेंटेंस देखे ये सभी एक्टिव में थे, इन्हीं का पैसिव बन जाएगा, और बाकी ऐसे जो इन्फिनेटिव होगा उनका भी पैसिव ऐसे ही बनेगा। देखें, कोई काम किया जाना है, यहाँ पर पैसिव में कोई काम किया जाना है, शुरुआत में हम उस काम के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है पैसिव में। यानी कि आप कह सकते हैं जो शुरुआत में आएगा ना वो ऑब्जेक्ट कहें या सब्जेक्ट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जो शुरू में आएगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा, ये सिचुएशन रहती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में एम, इज, आर लिख देंगे, वॉज वर लिख देंगे, पैसिव बना रहे हैं ना अभी हमने जो देखा उन्हीं सेंटेंसेस का। तो टू और बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, टू के बगल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो हम पैसिव बनाने के लिए टू के बगल में बेस फॉर्म लगाएंगे, और बेस फॉर्म क्या है, बी फॉर्म। क्या है, बी वर्ब, ये बेस फॉर्म है। अब फिर हम जो मेन वर्ब है ना वो उसका तीसरा रूप लगाएंगे। अगर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं ना, तो इसलिए बेस फॉर्म। ठीक है, टू के बगल में हमको बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। जैसे कि चोर को पकड़ा जाना है, अब ये जो शुरुआत में सब्जेक्ट है ना, चोर है, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। कमरा सजाया जाना है, तो क्रिया क्या है, कमरे को सजाया जाना है, मतलब कमरे के ऊपर काम परफॉर्म होगा, काम होगा। अंग्रेजी पढ़ाई जानी, किसको पढ़ाया जाना, अंग्रेजी को, इंग्लिश के ऊपर वर्क होगा, काम होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस पैसिव में बन जाएंगे। अब सेंटेंसेस देख लेंगे। द थीफ इज टू बी अरेस्टेड, इज, फिर टू बी और इन्फिनेटिव, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूम इज टू बी डेकोरेटेड, इंग्लिश इज टू बी टॉट, तो हम इज, एम, आर, वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं टू बी से पहले। ठीक है, अगर वॉज वर का यूज़ करते हैं तो पास्ट का सेंस जाएगा यहाँ पर, इससे हम पास्ट और प्रेजेंट को पहचानेंगे। अब यहाँ पर ये जो थीफ है, ये जो रूम है, ये इंग्लिश है, इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा, ये रिसीव करेंगे जो भी एक्शन होगा, तो ये पैसिव हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि हम पैसिव किस तरीके से बनाएंगे इनके, जो अभी पहले हमने एक्टिव में सेंटेंसेस देखे, यानी बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर, फिर टू प्लस बेस फॉर्म आ गई, वो एक्टिव हो गए, और टू प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर पहले आएगा, वॉज वर पहले आएगा, फिर टू बी और फिर थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव बन जाएगा। अब देखें, सेम ही है, बस एक अबाउट वर्ड आ जाता है, अबाउट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रही हूँ तो कंफ्यूज ना हो, ये बेस फॉर्म होती है। बस सारी जो वर्ब्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म जैसी ही होती है, बस कुछ एक वर्ब चेंज होती है। जैसे बी वर्ब में से इज, एम, आर, वॉज वर निकला है, तो इनमें कंफ्यूज होता है, और एक हैव वर्ब है ना, उसमें कंफ्यूजन रहता है मोस्टली। चलिए अबाउट का यूज़ देख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे और टेंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। फिर इसके बाद में हमें अबाउट जो है वो इंक्लूड करना है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो सेंस देख लें, अबाउट जो है कोई काम आप करने वाले हैं, वो जल्द होने वाला है,
जल्द होने वाला है तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ कर देते हैं। इन्हीं सभी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो वर्ब्स है ना, इन्हीं के बगल में हमको अबाउट लिखना है और फिर इन्फिनेटिव लिखना है, यानी कि कोई काम बहुत जल्दी होने को है या होने वाला है, इस तरीके से सेंस आ जाएगा। जैसे मैं आगरा जाने को हूँ, अगर अभी जल्द ही, अभी सून ही जाने वाले हैं, जल्दबाजी में ही जाने वाले हैं, तो वहाँ पर तो अबाउट टू, नहीं तो हम इज़ टू, एम टू, आर टू, ये जो है ना अभी देखे थे, उन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, उन इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अबाउट का यूज़ लगाकर, अबाउट को यूज़ कर कर हम सून या जल्दीबाजी दिखानी होगी ना, तो हम अबाउट का यूज़ कर देंगे कि यहाँ पर जल्दीबाजी दिखाई जाए। सेंटेंसेस देखें, जैसे मैं एक अध्यापक होने को हूँ, होने वाला हूँ, या बनना है, पता नहीं कब बनना है, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा ऐसा। तो आई एम टू बी अ टीचर, तो यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद में, फिर टू बी अ टीचर, बी लगा है तो विदाउट एक्शन वाला, स्टेट वाला सेंटेंस है, अवस्था वाला, यानी सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जा रही है, क्या होने की, टीचर होने की। काम यहाँ पर भी बाकी है, ठीक है। अगर हमको दिखाना है जल्दबाजी, जल्दबाजी दिखाना है, तो यहाँ पर ये जो एम लिखा है ना, एम के बगल में अबाउट लगा देना है। आई एम अबाउट टू बी अ टीचर, मतलब जल्द ही मैं बनने वाला हूँ, जल्दबाजी, यहाँ पर जल्द ही बनने वाला हूँ। यहाँ पर जो टीचर बनने वाला हूँ, आई एम टू बी अ टीचर, पता नहीं है, टाइम भी लग सकता है ऐसा, लेकिन बनने ही वाला हूँ, जल्दबाजी दिखानी है या बनने को ही है ना, मतलब सून ही आप बनने वाले, तो वहाँ पर अबाउट आ जाएगा। चलिए एक्शन वाला सेंटेंस देखें, आई एम अबाउट टू गो टू आगरा, मतलब अगर मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो टू आगरा, पता नहीं है अभी कब जाने का है, लेकिन अगर जल्दबाजी दिखानी है तो बस अबाउट को इंक्लूड कर देना है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, वह टेलीविज़न, टेलीविज़न देखने को है, देखने वाली है। एक और सेंटेंस, वह टेलीविज़न देखने, यहाँ पर देखते ही नहीं, देखने ही वाली है, थोड़ा सा बस ही आ गया हिंदी में, ठीक है, ही आ गया, यहाँ पर ही आने से पता चल गया कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। नहीं तो आप सेंस के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि कौन से सेंस में बोल रहे हैं, जल्दबाजी के सेंस में बोल रहे हैं, थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। तो जल्दबाजी के सेंस में, शी इज़ अबाउट टू वॉच टेलीविज़न, शी इज़ अबाउट टू वॉच टेलीविज़न, तो यहाँ पर देख सकते हैं जल्दबाजी दिखाई जा रही है। अगर ऐसे सेंटेंस अगर हिंदी में पहचानना हो तो वह टेलीविज़न देखने को है, देखने वाली है, तो हम इज़ टू, एम टू, आर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन देखने ही वाली है, जल्दबाजी का सेंस है, अभी जस्ट बस देखने वाली है, तो शी इज़ अबाउट टू वॉच टेलीविज़न, बस यहाँ पर अबाउट इंक्लूड कर देंगे। चलिए आगे देखें, मैं बस पकड़ने ही वाला था, तो यहाँ पर पास्ट में ले गए तो आई वॉज आ गया, अबाउट टू कैच द बस, पकड़ने ही वाला था, तो वॉज वर्ब का यूज़ कर देंगे। पास्ट के सेंस में जल्दबाजी दिखानी है, अबाउट यूज़ कर देंगे, यानी वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी वर्ब आएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर अबाउट, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आ जाएगा। चलिए अब आगे देखें, पैसिव में सेंटेंस, पैसिव में मैंने बोला ना, बस क्या करना है, इन सभी के बाद में टू बी लगाकर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हम टू के बगल में तुरंत ही वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, हमको बी लगाकर ही पैसिव बनाना होता है। जैसे हम मॉडल वर्ब्स में बनाते हैं ना, बी लगाना पड़ता है, उसके बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमको कंटिन्यूटी दिखानी है किसी सेंटेंस में, मॉडल वर्ब्स वाले हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चलिए इसको देख ले, कोई काम किया जाना है, या कोई काम किया जाना है जल्दबाजी वाले सेंस में, अबाउट को लेकर हम पैसिव बना रहे हैं, तो वीडियो पोस्ट होने वाला है, मतलब सून, जल्द ही, तो दिस द वीडियो इज अबाउट टू बी पोस्टेड। यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट आ गया, टू बी और पोस्टेड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वीडियो पोस्ट होने वाला है या होने को है, तो यहाँ पर इस वीडियो को पोस्ट किया जाना है, एक्शन जो भी होगा इसके ऊपर परफॉर्म होगा, हम इसको पोस्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए, काम को करने की जल्दबाजी है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देंगे किसका, अब पैसिव में है, अबाउट का यूज़ कर दिया, पैसिव में बनाया, तो अबाउट के बाद में टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फूड इज़ अबाउट टू बी कुक्ड एंड फूड इज़ टू बी कुक्ड, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, जैसे फूड इज़ टू बी कुक्ड लिखा है, जल्दबाजी दिखाई तो इज़ और टू के ऐसे बीच में अबाउट को इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू का यूज़ देखेंगे, गोइंग फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो जैसे अबाउट देखा हमने, यहाँ पर गोइंग भी आ रहा है, टेंसेस का हमको पता कैसे चलेगा, यानी गोइंग से पहले
अबाउट से पहले यहाँ पर हम इज एम आर वॉज वर लगाएंगे ना, तो टेंसेस की पहचान हो जाती है। देख सकते हैं इज एम आर वॉज वर का यूज़ करेंगे, फिर गोइंग, फिर इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर यूज़ देखिए, गोइंग का प्लान बन चुका है, काम करना ही है, यहाँ पर प्लानिंग हो जाती है। एक्शन तो फ्यूचर में होता है लेकिन प्रेजेंट में हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम गोइंग का यूज़ करेंगे और फिर इन्फिनेटिव। सेंटेंसेस देखिए, मुझे शादी करनी है, मैं शादी करने वाला हूँ, या मेरी शादी होने को है। मतलब ये तीनों सेंटेंस सेम है, आप कैसे भी बोल सकते हैं, करनी है या करने वाला हूँ या होने को है, शादी होने को है। ये लास्ट में पहचान कैसे भी आप समझे, लेकिन यहाँ पर है कि जो सेंस की प्लान बन चुका है, ठीक है, प्लानिंग हो चुकी है इस काम को करने की, तो वहाँ पर गोइंग का यूज़ हो गया। कोई प्लानिंग नहीं है, कभी ना कभी होगी, तो वहाँ पर तो हम बोल देंगे इज एम आर वॉज वर और फिर इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम टू गेट मैरिड, पता नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कभी ना कभी तो करोगे, लेकिन प्लानिंग है तो गोइंग का यूज़ कर लेंगे। प्लानिंग हो रखी है, काम होना ही है, फिक्स्ड है, तो वहाँ पर मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेंटेंस बना देंगे। हिंदी में चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं शादी करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन सेंस आपको समझ में आ रहा है कि आपकी फिक्स्ड हो रखी है शादी, प्लानिंग बन चुकी है, तो वहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग आप गोइंग का यूज़ कर देंगे। तो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मतलब यहाँ पर मेरी प्लानिंग हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है मेरी शादी। मैं यहाँ पर कार कर लें इसको, मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे प्लानिंग टू परचेज ए न्यू कार, प्लानिंग बन चुकी है, तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, यहाँ पर अ न्यू कार कर लें, तो प्लान बन चुका है, फिक्स्ड है, तो गोइंग का यूज़ कर देंगे। दूसरा यूज़ देखें गोइंग का, प्रिडिक्शन, डाउट और पॉसिबिलिटी के सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बारिश हो सकती है, ये होने वाली है, बारिश हो सकती है या होने वाली, इस सेंस में भी इट इज़ गोइंग टू रेन, तो वहाँ पर भी हम जो है गोइंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इज़ आ गया, ठीक है, बी वर्ब, फिर बाद में इन्फिनेटिव, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपकी बस छूटने वाली है, आपकी बस छूटने वाली है, यू आर गोइंग टू मिस योर बस, क्या है, छूटने वाली है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है घर से लेट निकले हो, ठीक है, और बस का टाइम हो चुका है, तो उस सेंस में प्रिडिक्शन है, डाउट है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ऐसे कह सकते हैं कि संभावना है, क्योंकि बस जो है 9 बजे आती है, आप 9 बजे ही निकले हैं, तो वहाँ पर उस सेंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो यू आर गोइंग टू मिस योर बस, तो इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। प्रिडिक्शन होगा, डाउट होगा, पॉसिबिलिटी होगी। फिर देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमको पता चलेगा कि इस वाले वाक्य में क्या है, सेंटेंस में डाउट है या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, प्रिडिक्शन हो रहा है। फिर आगे देखिए कमांड, इंस्ट्रक्शंस के सेंस में और किसी काम को करने के लिए जोर देते हैं, तो वहाँ पर भी गोइंग का यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल वे में, ठीक है। जैसे कि अभी तुम अपना होमवर्क करने वाले हो, ठीक है, जोर देखिए, अभी तुम बहुत खेल लिया, अभी तुम अपना होमवर्क करने वाले हो, तो यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क नाउ, क्योंकि कल एग्ज़ाम है इसलिए, ठीक है, इसलिए भी कह सकते हैं, कमांड और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एग्ज़ाम है इसलिए हमने जोर दे के कहा है कि यू आर गोइंग टू डू योर होमवर्क नाउ, आप अपने बच्चे को कह रहे हैं, तो इस तरीके से पेरेंट जो है अपने बच्चे को कह रहे हैं इस सेंस। आगे देखें, फॉर थिंग्स दैट वी डिसाइड टू डू नाउ, मतलब उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम अभी करने का निर्णय लेते हैं, कोई योजना नहीं होती, लेकिन ऑन द स्पॉट हम डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर भी गोइंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई भी काम अभी आप करने वाले हैं उस सेंस में, जैसे सेंटेंसेस, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं नाश्ता करने वाला हूँ या जा रहा हूँ, कैसे भी बोले, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया है, तो वहाँ पर भी गोइंग का यूज़, जैसे आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू मेक टी, आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर भी हमने गोइंग का यूज़ किया। तो यहाँ तक तो हो गई गोइंग की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद में इन्फिनेटिव लगेगा, हैज़ और हैव के बाद में इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम करना है या करना पड़ता है, मजबूरी में करें, ज़रूरत है, ठीक है, मजबूरी में करें या ज़रूरत है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका।
और कोई स्कूल का नियम है, स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, तो वहाँ पर भी आप मजबूरी में करें या नियम है किसी भी सेंस में करें तो वहाँ पर आपको करना है, कंपल्शन है, बाध्य हैं आप उस काम को करने के लिए। जैसे कि उन्हें घर साफ करना है। अब यहाँ पर करना है, करना पड़ता है, हिंदी में ऐसे दोनों सेंस में आपको दिखाई दे जाएंगे सेंटेंसेस। तो वहाँ पर अगर मजबूरी झलकती है, कंपल्शन झलकता है, तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का, आई के साथ हैव का यूज़ होगा। ठीक है। दे हैव टू क्लीन द हाउस, तो यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि मजबूरी होगी, बाध्यता वाली फीलिंग होगी, या कोई करना ही करना आपको काम ज़रूरी है तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और देखें, आपको क्लास में यूनिफॉर्म पहननी होगी तो यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म इन क्लास। यहाँ पर भी जैसे रूल है स्कूल का तो पहनना ही है, बाध्य है, कंपल्सरी है, कंपल्शन है, कैसे भी सेंस ले, ठीक है, ज़रूरी है, नियम के अनुसार स्कूल कॉलेजेस के ऑफिस के नियम होंगे तो वहाँ पर भी हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली रूटीन बताने के लिए भी हम जो है इनका यूज़ करते हैं। अब करना है, ना है, नी है, ने है, इस तरीके से एंडिंग मान ले, या फिर आप करना पड़ता है इस तरीके से मजबूरी के सेंस में बोले तो दोनों ही तरीके से। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली रूटीन बताने के लिए अक्सर वो काम किया करते हैं, चाहे रोज़ करें या वीक में करें या मंथली करें, वो किया करते हैं। आप करना पड़ता है आपको कैसे भी, ठीक है। जैसे कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, उठना पड़ता है या उठना है, तो इस सेंस में मुझे खाना बनाना पड़ता है या मुझे खाना बनाना होता है, कैसे भी बोले, डेली बेसिस पे। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अब आपको यहाँ पर जैसे मजबूरी झलकानी है, मजबूरी दिखानी है तो पड़ता है, पड़ती है वाली फीलिंग, या मुझे स्कूल जाना है इस सेंस में बोले तो वहाँ पर भी हैज़ टू, हैव टू का यूज़। तो आई हैव टू वेक अप एट 6 in the morning, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कर देंगे। आई है इसलिए हैव का यूज़ हुआ है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, अब इसी चीज़ को कंटिन्यूटी में दिखाना है तो आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मतलब हैव में हम ING लगा देंगे। और प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पर जो है इज, एम आर, वॉज, वर का यूज़ कर लेंगे टेंस के अनुसार। क्लियर है। अब पास्ट में सेम ऐसी मजबूरी या बाध्यता दिखानी होती है तो हैड टू का यूज़ करते हैं। कोई काम करना पड़ा या पड़ा था, ये हिंदी की पहचान हो जाएगी। थोड़ा सा इससे हमको हेल्प मिल जाती है हिंदी की पहचान से। फिर देखें, अब यहाँ पर भी कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो हैविंग टू के बगल में हमको वॉज वर लगा लेना है। कोई काम करना पड़ रहा है तो कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है, इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। फ्यूचर में चलेंगे तो विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि कोई काम करना पड़ा होगा ऐसे। फिर नेगेटिव बनाएंगे ना, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे। प्रेजेंट का बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डोंट होती है या डजंट होती है, नेगेटिव बनाते हैं। और पास्ट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिडंट यानी डिड नॉट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है ना नेगेटिव बनाने के लिए, तो बस उन्हीं का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे मुझे अपना कमरा साफ नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है, नेगेटिव, तो आई डोंट हैव टू क्लीन माई रूम। तो यहाँ पर देखिए, अगर डजंट होगा तो भी हैव आएगा, डोंट होगा तो भी हैव आएगा। जैसे कि डजंट है वहाँ पर भी हैव लिखना है, हैज़ नहीं लिखेंगे। डोंट होगा तो भी हैव लिखना है। क्लियर है। और मुझे खाना नहीं बनाना है तो आई डोंट हैव टू कुक फूड, तो इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर मैं पास्ट का नेगेटिव क्या होगा, ये डोंट की जगह या डजंट की जगह डिड नॉट का यूज़ कर देना है और यहाँ पर हैव ही आएगा। बस डिड नॉट से हम पहचानते हैं कि पास्ट का नेगेटिव है, डोंट और डजंट से हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों में हैव तो सेम है, कॉमन है। क्लियर है। फिर इन्फिनेटिव है कॉमन। चलिए अब वांट का यूज़ देख लिए। वांट के साथ इन्फिनेटिव डिज़ायर के सेंस में हम यूज़ करते हैं वांट का। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं झलकती है, अपनी इच्छा अपनी खुशी से कोई काम करते हैं ना, वहाँ पर हम वांट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तो अगर हिंदी की बात करें तो चाहना यहाँ पर सेंस आएगा, चाहता हूँ जैसे। ठीक है, मैं कार नहीं खरीदना चाहता,
नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, अगर खरीदना चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर इच्छा है, और नहीं तो आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार। तो इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अब जैसे हम सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस इसमें बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पर वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा, पास्ट में जाएंगे। अब सिंपल पास्ट का ही हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर डोंट है ना, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट की? डिडंट है ना, डिड नॉट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर तो वांटेड होगा सिंपल पास्ट का जब हम एफर्मेटिव, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो वांटेड का वांट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डिड नॉट अपने बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। चलिए अब यूज्ड टू का यूज देख लें। यूज्ड टू का प्रयोग कैसे है? यूज्ड फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। पास्ट आदत जो आप बीते समय में किया करते थे और अब नहीं करते, अक्सर किया करते थे लेकिन अब नहीं करते प्रेजेंट टाइम में, तो वो बीती बातें बताने के लिए हमारे पास यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज, यहाँ पर टू के बगल में देखिए एक्शन है, ठीक है, कोई काम किया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, खेला करता था। अब यहाँ पर देखिए टू के बगल में हैव है। हैव स्टेट ऑफ पोजेशन, कोई चीज़ आपके पास हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आई यूज टू हैव अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करती थी, अभी नहीं है लेकिन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी आ गया है टू के बगल में, यानी कि यहाँ पर एक्शन नहीं, स्टेट अवस्था की बात होगी। आई यूज टू बी अ टीचर, मैं टीचर हुआ करती थी, अभी नहीं हूँ, पहले पास्ट समय में, बीते हुए समय में। तीनों में देखा आपने, एक में एक्शन है, एक में स्टेट ऑफ पोजीशन है, किसी के पास कुछ कोई चीज़ हुआ करती थी, और कोई खुद कुछ हुआ करता था, स्टेट अवस्था की बात, तो बी का यूज हुआ है। क्लियर है। चलिए मॉडल वर्ब के साथ भी इन सभी का यूज आप कर सकते हैं अंदाज़ा या अनुमान लगाने के लिए। जैसे कि हम हैज़, हैव प्लस इन्फिनेटिव लगाते हैं ना, मजबूरी बाध्यता दिखाने के लिए। हम अगर हमको अंदाज़ा अनुमान लगाना है तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ कर लेंगे। जैसे मे के बगल में हम हैव टू का यूज़ कर देंगे, टू के बगल में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनेटिव। वैसे ही माइट हैव, फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब सेंटेंसेस देखें, शायद उसे खाना पकाना होगा, तो ही माइट हैव टू कुक फूड। देखिए मे में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और मे से नीचे माइट आ जाता है, तो ही माइट हैव टू कुक फूड। माइट हो गया, हैव हो गया, फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, यहाँ पर हैव ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना, अपने बगल में क्या लेते हैं? बेस फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म। बस यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है बरकरार, क्योंकि बेस फॉर्म, हम उसी बेस फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि ही है तो हैज़ क्यों नहीं। तो याद रखें मॉडल वर्ब के साथ हैव ही आएगा, क्योंकि नियम है मॉडल वर्ब अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है। तो ही माइट हैव टू कुक फूड। प्रेजेंट में हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, हम पास्ट में भी दिखा सकते हैं। पास्ट में शायद उसे खाना पकाना पड़ा होगा, पास्ट की बात है, तो ही माइट हैव। पास्ट में जाने के लिए हैव के साथ हैड लगा दिया, फिर इन्फिनेटिव टू कुक फूड, ये पास्ट की बात। बस ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। हम माइट का यूज़ कर कर हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी संभावना दिखाता है और यही वाला सेंस, और प्रेजेंट में भी संभावना। और पास्ट में जाने के लिए हमने क्या किया? एक हैड को इंक्लूड कर दिया है। तो बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ भी हम सारे ये जो इन्फिनेटिव है ना, इनका यूज़ कर सकते हैं। जो भी सेंस जाता है ना जिन मॉडल वर्ब का, उनके अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हम पैसिव बनाते हैं इन इन्फिनेटिव का, तो टू के साथ में बी लगाकर, जैसे मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बी लगाकर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो वैसे ही बी लगाकर थर्ड फॉर्म लिखकर पैसिव बनेगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कन्फ्यूज़न रहता है ऐसे सेंटेंसेस बनाने में, बस आपको सेंस को पकड़ना होता और समझना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।